हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। 11th क्लास का एक्सरसाइज है 1.4। इसको शुरू करें। प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। तो शुरू करते हैं सेट्स। ना इसके अंदर जो एक्सरसाइज 1.4 है, इट इज़ अबाउट ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। ठीक है ना। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। नाउ सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं। ए सेट है 1 2 3, तीन एलिमेंट्स हैं इसमें, और बी में भी तीन एलिमेंट्स हैं 3 4 एंड 5। यूनियन ऑफ सेट्स जो है विच इज़ डिनोटेड बाई ए यूनियन बी, राइट। तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे? इसके अंदर दोनों के एलिमेंट्स होंगे, ए के भी और बी के भी, यानी कि 1 2 3 4 5, राइट। इसकी जो की वर्ड है वो है ए और बी, याद रखना है ये। उसके बाद है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स विच इज ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से इसको शो किया जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे? वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है। अब इसके अंदर अगर दोनों में हम कॉमन है देखें तो कौन से वाले कॉमन है? 1 2 3, इसमें 3 4 5, यानी कि 3 दोनों में कॉमन है, तो इसका आंसर आएगा 3, राइट। इसका जो कीवर्ड है वो है ए एंड बी, यानी कि जो ए में भी है एंड बी में भी है, ठीक। फिर डिसजॉइंट सेट्स। नाउ डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, राइट। अब कब होते हैं डिसजॉइंट सेट्स? अगर ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो, यानी कि नल सेट हो, तो हम कहते हैं कि यार डिसजॉइंट सेट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए सेट है अगर मेरे पास 1 2 3, और बी सेट है 5 6 7, तो आप इसके अंदर देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी जो है इट इज़ नल सेट, राइट। कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? डिसजॉइंट सेट्स। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। देन कम डिफरेंस ऑफ सेट्स। ना डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है? जैसे डिफरेंस ऑफ सेट्स ए माइनस बी। ए माइनस बी मीन्स एक एलिमेंट्स जो है ए में होने चाहिए पर बी में नहीं होने चाहिए। बेसिकली जो डिफरेंस ऑफ सेट्स जब हम ए माइनस बी लिखते हैं तो इट इज ए सेट। नाउ सपोज अगर ए सेट 1 2 3 और बी सेट हम लेते हैं 3 4 5, राइट। तो ए माइनस बी क्या होगा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, बस बी वाले एलिमेंट्स उसमें नहीं होने चाहिए। तो 1 2 3 ए के एलिमेंट है, लेकिन बी में जो 3 है वो इसमें नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ 1 2, राइट। और यही अगर बी माइनस ए होता तब क्या होता? अब ये बी के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए 3 4 5, लेकिन क्योंकि 3 ए में भी है तो वो नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 4 और 5। तो अब शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है वो कहता है फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके अंदर वो कहता है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, और क्वेश्चन नंबर 5 इसी का ही है, वो कहता है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 और 5 दोनों इकट्ठे ही हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें x दिया हुआ है 1 3 5 और y दिया हुआ है 1 2 3। तो x यूनियन y क्या होगा भाई? x यूनियन y क्या होगा? सारे एलिमेंट्स जो x में भी हैं और y में भी हैं। तो अगर इसको ध्यान से देखें, इट इज़ 1 2 3 5 जो इन दोनों में है, और x इंटरसेक्शन y में कौन से होंगे? जो कॉमन है दोनों में। तो कॉमन दोनों में कौन से हैं? 1 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो ये आ गया 1 3। नेक्स्ट पार्ट इज ए है आपका ए ई आई ओ यू, और बी है ए बी सी। तो ए यूनियन बी मीन्स ए में हो और बी में हो। वो कौन से हैं? ए बी सी ई आई ओ यू। और ए इंटरसेक्शन बी में कौन से हैं? जो दोनों में कॉमन है, विच इज ए, तो ए। थर्ड इज A is a set of all x's such that x is a natural number and multiple of 3, whereas B is a set of all x's such that x is a natural number less than 6, right। यानी कि A क्या है? नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, जबकि B क्या है? इट इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो A यूनियन B क्या होगा? x is such that x is equal to 1 2 4 5 और
इज ए मल्टीपल ऑफ 3, राइट। इसमें अब सारे कवर हो जाएंगे इसमें। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? अब नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन सा होगा? 3। तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया 3। नेक्स्ट पार्ट इज A is a set of all x's that x is a natural number and x is greater than 1 but less than equal to 6, and B is a set of all x's such that x is a natural number and x is greater than 6 but less than 10, right? तो A यूनियन B क्या होगा? अब सारे नंबर यहाँ से लेकर और यहाँ तक 1 से 10 तक, तो x is such that x is greater than 1 but less than 10 and x is a natural number। जबकि इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, राइट। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन जो है इसका वो नल सेट, यानी कि 5, या इसको एम्प्टी ब्रैकेट्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ए है 1 2 3 और बी है नल सेट, ठीक है जी। तो ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3, और ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो नल सेट, ठीक, जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं। अगला है ए सेट दिया हुआ हमें, ए बी उसके एलिमेंट्स हैं, और बी सेट दिया हुआ ए बी सी। तो सबसे पहले उसने पूछा है इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो हम देखते हैं कि भाई ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, ए बी और ए बी है इसमें, तो इसका मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो हमने लिख दिया यस। उसके बाद ए यूनियन बी वो कह रहा है निकालो। ए यूनियन बी मीन्स सेट ऑफ मतलब ऑल द एलिमेंट्स विच इज कॉमन टू विच आर इन ए और इन बी। तो वो क्या है? ए बी सी। अगला है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट? तो ए, अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में भी होंगे, तो ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स कौन से होंगे? बी के, राइट। अगला है ए सेट दिया हुआ है हमें 1 2 3 4, बी सेट दिया हुआ है 3 4 5 6, सी दिया हुआ है 5 6 7 8, डी दिया हुआ है 7 8 9 10। तो ए यूनियन बी क्या होगा? जो दोनों में हो, इसमें हो या उसमें हो, 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन सी जो ए में हो या सी में हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बी यूनियन सी जो बी में हो और सी में हो, 3 4 5 6 7 8। फिर बी यूनियन डी मीन्स जो बी में हो या डी में हो, 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब हो गया कि या तो वो ए में हो या बी में हो या सी में हो। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ए यूनियन बी यूनियन डी, यानी कि ए में हो या बी में हो या डी में हो, वो कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर बी यूनियन सी यूनियन डी में कौन से एलिमेंट्स होंगे? जो बी में हो या सी में हो या डी में हो, विच आर 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। अब इसमें दिए हुए हमें 4 सेट्स। ए है 3 5 7 9 11, बी है 7 9 11 13, सी में एलिमेंट्स हैं 11 13 15 और डी में एलिमेंट्स हैं 15 और 17। इसमें आपसे पूछा गया सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी। नाउ ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है, ए में भी हो और बी में भी हो। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं? 7 है, 9 है और 11 है। फिर है बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जो बी में भी हो और सी में भी हो, वो कौन से एलिमेंट्स हैं? 11 है और 13 है। फिर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो तीनों सेट्स ए में भी, सी में भी और डी में भी कॉमन है। तो ऐसा कोई भी सेट नहीं है, इसका मतलब आंसर आ गया इसका नल सेट। फिर ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि जो ए में भी हो और ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 11 जो है वो दोनों में है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 11। फिर बी इंटरसेक्शन सी। नाउ बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, यानी कि जो बी में भी हो और डी में भी हो, ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है,
तो ये हो गया नल सेट। फिर आता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी क्या है, 7, 9, 11, 13, 15। अब ए का और इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं जो दोनों में कॉमन है। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 7 है, 9 है और 11 है, जो ए में भी हैं और बी यूनियन सी में भी हैं। तो ये आपका आंसर आ गया 7, 9, 11। फिर ए यूनियन डी। अब ए और डी के अंदर कौन से कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब नल सेट। फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले हम बी यूनियन डी निकाल लेते हैं। बी यूनियन डी क्या है, जो बी में भी हैं और डी में भी हैं। 7, 9, 11, 13, 15, 17। अब ए में और इसमें जो कॉमन है एलिमेंट्स हैं वो हैं 7, 9 और 11। तो इसलिए आंसर आ गया हमारा 7, 9 और 11। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स हैं, जो ए में भी और बी में दोनों में ही कॉमन है, यानी कि 7, 9, 11। और बी यूनियन सी में जो बी में हो और सी में हो, यानी कि बी में हो या सी में हो, तो वो है 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों में कॉमन है वो है 7, 9 और 11। तो आंसर आ गया 7, 9 और 11। ठीक है जी। नेक्स्ट ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम पहले ए यूनियन डी निकाल लें। ए यूनियन डी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो ए में हो या डी में हो, विच आर 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। और बी यूनियन सी में कौन से आएंगे, बी यूनियन सी के हैं 7, 9, 11, 13, 15, जो बी में हो या सी में हो। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मीन्स जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 7 है, 9 है, 11 है और 15 है। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें 4 सेट्स दिए हुए हैं। तो पहला सेट है ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अगला है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। सी है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। और डी में एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो ए इंटरसेक्शन बी नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर। अब इसका इंटरसेक्शन कॉमन क्या होगा, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ए इंटरसेक्शन सी नेचुरल नंबर एंड ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका इंटरसेक्शन कॉमन क्या होगा, ए इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ए इंटरसेक्शन डी नेचुरल नंबर एंड प्राइम नंबर। तो प्राइम नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर का जो कॉमन होगा वो क्या होगा, प्राइम नंबर। तो इसका हो जाएगा आंसर एक्स इज सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। फिर है बी इंटरसेक्शन सी। नाउ बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी है इवन नंबर, सी है ऑड नंबर। तो दोनों का कॉमन क्या होगा, दोनों का कॉमन क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी। कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा नल सेट। राइट। नाउ बी इंटरसेक्शन डी। बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर, और डी क्या है, प्राइम नंबर। सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो कि इवन है, विच इज 2। तो आंसर आ गया 2। फिर है सी और सी इंटरसेक्शन डी। नाउ सी क्या है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। डी क्या है, एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो दो को छोड़ के बाकी सारे प्राइम नंबर्स होते ही हैं, तो हम इसमें लिख देते हैं एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। ठीक है जी। ना क्वेश्चन नंबर 8। अब वो कह रहा है इसमें से डिसजॉइंट कौन से हैं। तो पहला है 1, 2, 3, 4 और इसका है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 6। तो इसके अंदर कौन से नंबर आ जाएंगे, 4, 5, 6। तो क्या इनमें कोई कॉमन है? तो इसका मतलब ये तो डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि डिसजॉइंट्स में कॉमन नहीं होने चाहिए। फिर है सेकंड है ए ई आई ओ यू और इसका जो दूसरा सेट है वो है सी डी ई एफ। अब इसमें जो ई है ये दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये भी डिसजॉइंट नहीं है। अगला है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। अब जो इवन इंटीजर्स होते हैं वो ऑड नहीं होते, इसका मतलब इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। अगला है हमारा 4 सेट्स दिए हुए हैं। ए इज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बी इज 4,
8, 12, 16, 20. C is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 and D is 5, 10, 15, 20. अब इसके अंदर हमने निकालना है A माइनस बी, मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जो A में तो हैं पर B में नहीं है। वो है कौन से? 3 है, 6 है, 9 है, 15 है, 18 है, 21 है। फिर A माइनस सी मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जो A में है लेकिन C में नहीं है। वो है 3, 9, 15, 18, 21। फिर थर्ड है A माइनस डी, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो A में हों लेकिन D में ना हों। 3, 6, 9, 12, 18, 21, या जो 15 था एक्चुअली वो D में भी था तो इसलिए वो इसमें नहीं आया। फिर B माइनस सी, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो B में हैं लेकिन A में नहीं है। वो कौन से हैं? 4 है, 8 है, 16 है और 20 है। फिर C माइनस ए, ऐसे एलिमेंट्स जो C में हैं A में नहीं है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8, 10, 14, 16। फिर D माइनस ए, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो D में तो हों लेकिन A में ना हों, विच इज़ 5, देन 10, देन 20, क्योंकि 15 जो है वो है A में। उसके बाद B माइनस सी, ऐसे एलिमेंट्स जो B में हैं पर C में नहीं है। अकेला ही एलिमेंट है 14 जो B में है और C में नहीं है। फिर B माइनस D, यानी कि जो B में है लेकिन D में नहीं है। 4, 8, 12, 16। फिर C माइनस B, यानी कि जो C में तो है लेकिन B में नहीं है। 2, 6, 10, 14। फिर D माइनस B मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जो D में हैं पर B में नहीं है। 5, 10, 15। फिर C माइनस D, जो C में है लेकिन D में नहीं है। 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। और फिर D माइनस सी मीन्स जो D में है लेकिन C में नहीं है, विच इज़ 5, 15 एंड 20। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, उसमें आपको दो सेट्स दिए हुए हैं X और Y। X है A, B, C, D और Y है F, B, D, G। नाउ X माइनस वाई मीन्स सारे एलिमेंट्स X के लेकिन Y वाले जो एलिमेंट्स हैं उसमें से खत्म कर देने हैं, यानी कि हटा देने। तो A और C। फिर y माइनस एक्स मीन्स सारे एलिमेंट्स y के, जो x वाले एलिमेंट्स हैं वो हटा देने हैं। तो वो आ गया f, g। x इंटरसेक्शन y, यानी कि जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन कौन से हैं? b और d, ये दोनों में कॉमन है। तो इसका आंसर आ गया b, d। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन r माइनस q इज अ सेट ऑफ। तो वो कहते हैं, अब क्या कह रहा है कि R जो है वो रियल नंबर्स का सेट है। तो रियल नंबर्स का सेट के अंदर रैशनल नंबर्स आते हैं और इरैशनल नंबर्स आते हैं। सारे रैशनल नंबर और सारे इरैशनल नंबर्स को मिला के रियल नंबर्स बनते हैं। तो अगर हम रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स कम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। वो हमारा आंसर है। अगला है फिर ट्रू फॉल्स। इसमें वो कह रहा है कि ये सेट और ये सेट डिसजॉइंट है, यानी कि 2, 3, 4, 5 और 3, 6 ये डिसजॉइंट है। तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो 3 कॉमन है दोनों में, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला है AEIOU और ABCD। इसमें भी अगर ध्यान से देखें तो A दोनों में कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट नहीं हो सकते, ये भी फॉल्स है। अगला 2, 6, 10, 14 और 3, 7, 11, 15। तो इसमें आप देखेंगे इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी चीज़ कॉमन ना हो तो वो डिसजॉइंट होता है, तो इसका मतलब इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट। अगला है 2, 6, 10 और 3, 7, 11। अब इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं है तो इसका मतलब डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छी तरह से। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है इसके अंदर तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। और अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। इससे होता क्या है कि हमें नई नई वीडियोस डालने की मोटिवेशन मिलती है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जो है बेल आइकॉन प्रेस करें, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू, गुड लक, ऑल द बेस्ट।